बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें वो कहता है log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज जो है वो गिवन है आपके पास। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करें। फर्स्ट पार्ट में है log 45। तो log के आगे 45 है, तो इसको हम यूं लिखेंगे कि log 9 5 जार, यानी 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। लेकिन log देखें 9 की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास वैल्यू मौजूद है log 2, log 3 और log 5 की। तो लिहाजा 9 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 मल्टीप्लाई 3 का मतलब है 3 के ऊपर स्क्वायर। तो दैट मीन कि यहां हम सिंप्लीफाई करेंगे log 9 को मजीद 3 के ऊपर 2 लिखेंगे यूं। तो दैट मीन कि ये 9 बन जाएगा। ये इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हमारे पास log 3 की वैल्यू है, log 9 की नहीं। तो ये आगे आ गया 5। अब यहां फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम ये है कि log के आगे 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो log फर्स्ट वैल्यू का प्लस log सेकंड वैल्यू का, ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम है। तो स्टूडेंट्स यहां हम अप्लाई करेंगे log फर्स्ट वैल्यू है 3 का एक्सपोनेंट 2 प्लस log सेकंड वैल्यू है हमारे पास 5। अब log के आगे 3 और उसका एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट को log से पहले लिख लेते हैं। ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है। यहां हम लिखेंगे बिकॉज log m एक्सपोनेंट n, तो एक्सपोनेंट को log से पहले लिख लेंगे। ये मैंने लॉ अप्लाई किया। अब स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को वो कहता है इफ log 2, log 3 और log 5 जो है वो वैल्यूज गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी 45 का log फाइंड आउट करना है। हमने 45 को फर्दर इसकी फैक्टराइजेशंस की, सिंप्लीफाई किया आपके सामने। अब हम log 3 की ये वैल्यू जो है वो यहां पुट कर देंगे। इसी तरह log 5 की भी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट इंतहाई इजी 2 वैसे ही ये, और log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771। इसके बाद है प्लस log 5 की वैल्यू। तो log 5 की वैल्यू है 0.6990। तो ये पैरेंथेसिस के बाहर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14, 1 कैरी 14, फिर 5, 1 कैरी 4 2 8 और 1 9। यानी ये आंसर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। 2 1 2, 2 4 14, 1 कैरी 2 7 14 और 1 15, 1 कैरी, और यूं ये आंसर्स। इसी तरह आगे आ गया 0.6990 उसी तरह। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको हम ऐड करेंगे। इनको हम ऐड करके तो इसकी वैल्यू लिखेंगे। अगर आप कैलकुलेटर पे 0.9542 और प्लस 0.6990 लिखें और ऐड करके आंसर्स देखें, तो हमारे पास आंसर्स आएगा 1.6532। ये आंसर्स आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सॉरी, तो ये log 45 का हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स। वो कह रहा था log 45 को सिंप्लीफाई करें, तो हमने 9 5 जार और 9 के फर्दर जो है वो फैक्टर 3 का एक्सपोनेंट 2 बनाया। सिंप्लीफाई इसलिए ताकि हमारे पास log 3 की वैल्यू मौजूद थी। तो मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो गिवन वैल्यू है इनको इस्तेमाल करके, तो आपके पास एंड पे ये आंसर आ गया 1.6532। ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं।
इसका सेकंड पार्ट है log 16 over 15, log 16 over 15। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टू वैल्यूज हैं, एक है 16 और एक 15। 15 को हम जो है वो इसके अगर फैक्टर बनाएं तो ये 3 5 जार 15 बनेगा। log 3 की वैल्यू मौजूद है और log 5 की वैल्यू मौजूद है। अब 16 को क्या करें? 16 को हम यूं लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 4, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल 16 होता है। तो यानी 16 को हम 2 का एक्सपोनेंट 4 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे लॉ अप्लाई करें कि log 16 माइनस log 15, यानी log के आगे टू वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो log न्यूमिनेटर का माइनस log डिनोमिनेटर का। उसके बाद आ गया log 16 को सिंपलीफाई करेंगे 2 का एक्सपोनेंट 4 और माइनस ये 15 को हम लिखेंगे 3 5 जार 15। log के आगे 2 है और ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को log से पहले लिखते हैं थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक। और ये मैंने ब्रैकेट यूज की, रीजन क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए आर्जी तौर पे आप ब्रैकेट लगाएं ताकि इसने साइन को चेंज करना है। पहले इस पे लॉ अप्लाई करें कि log के आगे टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो log फर्स्ट वैल्यू का प्लस log सेकंड वैल्यू का। अब क्या करेंगे 4 log 2 माइनस ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो log 3 और लेकिन ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इन तमाम की वैल्यूज मौजूद है, log 2 की वैल्यू मौजूद है, log 3 इसकी भी वैल्यू मौजूद है, log 5 और log 5 की भी वैल्यू मौजूद है। वो कहते हैं इनकी वैल्यूज यूज करते हुए सिंप्लीफाई करें, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू है हमारे पास 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.6990। ये मैंने वैल्यूज लगा दी इन तमाम की। अब सिंप्लीफाई करूंगा मैं और आपके पास आंसर्स इंतहाई इजी में। ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10s are 40, आगे 0 है, फिर 4 3s are 12। लेकिन ये 4 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल्स 1 2 3 और 4 के बाद ये डेसिमल्स लगाया। आगे इसी तरह माइनस 0.4771 और इसी तरह माइनस 0.6990। स्टूडेंट्स ये सारी वैल्यूज सेम एज इट इज कैलकुलेटर पे आप जो है वो अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0279। तो ये थी वैल्यू log 16 और log 15 को सिंप्लीफाई करने के बाद। ये 16 को मैंने इस तरह 2 का एक्सपोनेंट 4 लिखा और 15 को इसके फैक्टर्स बनाए और सिंप्लीफाई करके यानी इनकी वैल्यूज को यूज करते हुए ये एंड पे आंसर्स आ गया। स्टूडेंट्स उम्मीद रखता हूं कि ये आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो इसका डिस्कस करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है कह रहा है log 0.048। वो कहता है ये फाइंड आउट करें। तो इंतहाई इजी। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको डेसिमल्स को पहले खत्म करें। ये डेसिमल्स को खत्म करेंगे तो नीचे क्या आएगा 1 और डेसिमल्स के बाद 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 लगाएंगे। उसके बाद 48 log 48 यानी log न्यूमिनेटर का माइनस log डिनोमिनेटर का यानी log थाउजेंड्स।
अब 48 के ऐसे आप फैक्टर्स बनाएं कि इनको हम यूज कर सकें, log 2 की वैल्यू को, 3 की और log 5 की वैल्यूज को हम यूज कर सकें। हमारे पास है log 48, तो 48 को हम यूं लिख सकते हैं कि 48 इक्वल होता है 16 3s are। अब 16 का टेबल पढ़ें, 3 तक तो 48 आएगा, तो 16 को जो है वो फर्दर हम यूज कर सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 4। और ये जो 100 है स्टूडेंट्स, 100 को हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखें, गौर करें, इसको 2 पे पहले डिवाइड किया, 500 आ गया। 2 पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि 100 का हाफ कर लें, फर्दर जो है वो ये 2 पे डिवाइड होता है, ये आ जाएगा 250। उसके बाद फर्दर 2 पे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 125। मजीद जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे 5 आ गया, तो ऐसा डिजिट जिसके एंड पे 5 या 0 हो तो वो 5 पे डिवाइड होता है, और बाकी ये ऊपर जो है वो 2 पे डिवाइड मैंने आपको करके दिखाया। अब ये 5 पे डिवाइड होगा तो 5 पे डिवाइड करेंगे आएगा 25, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे आएगा 5, और फिर 5 पे डिवाइड करेंगे आएगा 1। 5 3 टाइम्स है, 2 भी जो है वो 3 टाइम्स है, तो इसको 1000 को हम यूं लिखेंगे कि log 2 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 3, क्योंकि ये 5 जो है वो 3 टाइम्स है और 2 भी 3 टाइम्स है। तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log 16 को हम लिख लेंगे 2 का एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 3 और माइनस log, यहां फॉर्मूला अप्लाई कर दें कि log के आगे 2 वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, log फर्स्ट वैल्यू का प्लस log सेकंड वैल्यू का। लेकिन एहतियात करें स्टूडेंट्स कि क्योंकि बाहर इसके माइनस था, इसलिए यहां जो है वो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए क्योंकि इस माइनस ने इस साइन को चेंज करना है, इस पे भी लॉ अप्लाई करें तो यहां आएगा log 2 का एक्सपोनेंट 4 प्लस log 3 माइनस, सिंप्लीफाई करें, साथ ही माइनस को मल्टीप्लाई करें और इसको एक्सपोनेंट को log से पहले लिख लें। 3 को log से पहले लिखेंगे क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, ये इस माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस, और इस 3 को फिर जो है वो मैंने log से पहले लिख लिया क्योंकि ये एक्सपोनेंट था। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हमें ये कहता है कि एक्सपोनेंट को log से पहले लिख लें। अब क्या करेंगे, मजीद ये 4 है जो कि एक्सपोनेंट में है, इसको पहले लिखेंगे और साथ साथ ही इन तमाम को हम एज इट इज लिखेंगे 4 log 2, उसके बाद प्लस log 3 और नेक्स्ट है माइनस 3 log 2 माइनस 3 log 2 और नेक्स्ट है माइनस 3 log 5। स्टूडेंट्स तवज्जो से आप देखें, गौर करें, तो ये 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो सिमिलर हैं। दैट मीन कि log 2 और ये भी log 2। log 2 का कोफिशिएंट है 4, यहां log 2 का कोफिशिएंट है -3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे। लाइक टर्म जो है, ये देखें, ये लाइक टर्म्स हैं दोनों, मैं जहां एरो मेंशन कर रहा हूं, ये दोनों स्टूडेंट्स लाइक टर्म हैं, यानी एक जैसी हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो सकती हैं। तो इसको हम करेंगे कि ये लिखेंगे log, ये 4 log 2 में से जब माइनस करेंगे 3 log 2, तो ये जस्ट 1 log 2 आ जाएगा, यानी यहां 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा log 3 और माइनस 3 log 5। अब स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज लगाएंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर्स। हम क्या करेंगे, log 2 की वैल्यू है हमारे पास 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस 3 और log 5 की वैल्यू है 0.6990। 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
देखते हैं क्या आंसर आता है 0.6990। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2.097। 2.097। अब स्टूडेंट्स इनको सेम एज इट इज कैलकुलेटर पे लिखें। जैसे ये देखें मैं लिख रहा हूं 0.3010 प्लस प्लस का साइन लगाएं, फिर 0.4771 और माइनस 2.097। ये लिखने के बाद इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आंसर आएगा -1.3189। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ये नेगेटिव आ गया तो किसी भी नंबर्स का जब हम लॉग फाइंड आउट करते हैं तो वो नेगेटिव फॉर्म में अगर आ जाए तो याद रखें कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रूल क्या है, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है हमने। तो ये देखें इसमें मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टोटल वैल्यू नेगेटिव में है तो लिहाजा ये माइनस है तो ये भी माइनस में है, तो लिहाजा मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, यहां डेसिमल से पहले जो इंटीग्रल पार्ट है वो -1 है। अगर -1 हो तो इसको पॉजिटिव करने के लिए -2 और +2 ऐड करेंगे हम। यहां -2 +2 ऐड किया क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही वैल्यू आ जाएगी और आगे ये वैल्यू मैं लिखने लगा हूं -1.3189। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे और ये फिर उसी तरह ये वैल्यूज आपके पास आएगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये -2 का मतलब है 2 बार, और इस 2 में से ये वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे। देखें कैलकुलेटर हमें क्या बताता है, वैसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 में से माइनस करेंगे 1.3189, वैल्यू आ गई +0.6811। लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, ये -2 का मतलब है 2 बार, ये 2 बार जो है वो ये आपका करेक्टरिस्टिक्स हो गया और बाकी जो है वो मेंटीसा है। अब मेंटीसा आपके पास पॉजिटिव है फॉर्म में है। तो ये था log 0.048 को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर्स। इसके 3 पार्ट्स थे। उम्मीद रखता हूं आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।